डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच एडवांस मैथ्स का एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है ट्रायंगल्स। मतलब ट्रायंगल्स। आज की वीडियो देखने के बाद यदि आपसे ट्रायंगल्स का क्वेश्चन छूट जाए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप जुड़े, मोबाइल से फोटो क्लिक करें और क्विकली मेरे नंबर पे सेंड करें। आई विल हेल्प यू। मैं आपको भरपूर मदद करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा आपसे ट्रायंगल्स का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। और मेरा वीडियो दिल से देखेंगे, कॉपी के साथ बैठेंगे, एक कलम लेकर बैठेंगे, हो सकता है तो पॉज करके नोट करते भी जाएंगे। उसके बाद इसका इंटरेस्ट देखिएगा, उसके बाद इसकी गहराई को आप समझिएगा तो आपको लगेगा कि हां, घर बैठे विदाउट फी मेरा ट्रायंगल्स का सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो गए। ठीक है, तो मैंने क्लियर कर दिया कि हम आज जो टॉपिक लेके आया हूं वो क्या लेके आया हूं, ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ट्रायंगल्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 4 ट्रायंगल है इसमें। एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, एस्केलेन ट्रायंगल जिसको हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों व्यूअर्स से मेरा आग्रह है कि प्लीज आप दोनों व्यूअर्स को के लिए ये ज्यादा से ज्यादा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लेके आपके बीच आया हूं। अब मैं बात करता हूं राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ टर्म्स मैंने पहले इंडिकेट कर दिया हूं। उस टर्म्स में से पहले जो मैंने इंडिकेट किया हूं उसमें से डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि यहां पर PRE है, मैंने शॉर्ट में लिया हूं। प्रीमीटर को मैंने लिया है प्री, जिसको हम हिंदी में परिमिति कहते हैं, और P को हाइट के बराबर कर दिया हूं और हिंदी में ऊंचाई लिख दिया हूं। कहीं कहीं आपको लंब मिलेगा, वो भी ऊंचाई ही होता है, और कहीं कहीं आपको ऊंचाई लिखा रहेगा, उसका मतलब भी ऊंचाई ही होता है। लेकिन P का जिक्र करने के पीछे मेरा कारण है कि मैंने यहां जो एरिया लिया है समकोण त्रिभुज का, उसमें बेस इंटू हाइट और इंटू 1/2। बचपन से हम लोग के जहन में ये बातें हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए तो आप झट से कह देते हैं 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इंग्लिश वाले। तो यहां पर मैं क्यों नहीं एच लिया हूं उसके बारे में मैं यहां आपको बता रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले जो मेरा पहला है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण की बात करता हूं, और दिमाग में सेट कर लीजिए, ओनली 4 ट्रायंगल्स ही होते हैं, 4 ही त्रिभुज होते हैं। एक एक करके हम लोग अब डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे होंगे यहां पे कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें एक 90 डिग्री का सिंबल है, इसमें हाइपोटेनस है, इसमें बेस है, और इसमें P है जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। हिंदी में इसको आप लंब भी कह सकते हैं, हिंदी में आप इसको लंब भी कह सकते हैं, हिंदी में आप इसको कर्ण भी कह सकते हैं, हिंदी में आप इसको आधार भी कह सकते हैं। क्लियर? अब आइए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि एरिया लिखा हुआ है। किसका एरिया? समकोण त्रिभुज का एरिया। बेस इंटू हाइट इंटू 1/2, या पहले कहें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने हाइट नहीं लिया है। हाइट इसलिए नहीं लिया है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हाइपोटेनस को मैंने इंडिकेट कर दिया है एस से। आप देख रहे होंगे कि हाइपोटेनस को मैंने किससे इंडिकेट कर दिया है? हाइपोटेनस को मैंने किससे इंडिकेट कर दिया है? एच से इंडिकेट कर दिया है। इसलिए मैंने एच नहीं लिया है क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाएंगे। अब यहां पर पेरीमीटर, जिसको हम परिमिति कहते हैं, कंफ्यूज नहीं करेंगे, शब्दों पे ध्यान देंगे तो बिल्कुल सिंपल होगा। एडवांस मैथ अर्थमेटिक्स से काफी सिंपल होता है। यदि आप बीसीसी परिवार का वीडियो देखें तो आपको लगेगा बहुत सिंपल शब्दों में सर आपने बताया है इसको। तो पेरीमीटर का मतलब ही होता है, किसी भी चीज की पेरीमीटर अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब होता है कि उसके बाउंड्री की लंबाई को आप ऐड कर दें। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पेरीमीटर आपसे पूछ रहा है, एरिया नहीं, देयर इज पार्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर, देयर इज पार्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है कि आपकी
बाउंड्री की लंबाई को जोड़ दे, दैट इज पेरीमीटर। और एरिया का मतलब होता है कि वो कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना जगह घेर रहा है। इन हिंदी में अगर कहें तो आप ये कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, सिर्फ सरफेस को देखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये वॉल्यूम भी बन सकता है, इसमें वॉल्यूम भी निकल सकता है, लेकिन आप सिर्फ फ्रंट पेज को देखेंगे, ये कितना पार्ट ऑक्युपाई कर रहा है, इस बोर्ड पे कितना जगह घेर रहा है। तो जगह घेरना, कितना जगह लिया, इसको हम एरिया कहते हैं। और इसी के लेंथ, दोनों तरफ से आप लेंथ को ऐड कर दें, और ये विड्थ इधर से चौड़ाई और इधर से चौड़ाई, यानी लंबाई चौड़ाई को अगर आप ऐड कर देंगे, यानी उसको जोड़ देंगे, तो उससे मिलेगा आपको परिमिति। यानी सारे ट्रायंगल्स के लिए सेम कहानी। या किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप बात करते हैं, उसकी बाउंड्री की लंबाई को ऐड कर दीजिए, पेरीमीटर हो जाएगा। डोंट थिंक दैट कि सिर्फ ट्रायंगल्स की बात मैं कह रहा हूं, बड़ी गहराई में मैंने आपसे बात कर ली। आप जरा ध्यान दीजिए, तो एरिया आप जानते हैं बचपन से। पेरीमीटर की अगर बात करें तो P प्लस B प्लस H, सिर्फ बाउंड्री P प्लस B प्लस H, अंडरस्टैंड? ये हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो और उसमें हाइपोटेनस का जिक्र नहीं हो तो वो अधूरा हो जाता है, जिसको हम लोग कभी कभी पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। इसी का नाम पड़ा है पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का जिक्र हो, राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र हो और उसमें हाइपोटेनस का जिक्र ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो दिमाग में सेट रखिएगा, कोई भी ट्रायंगल अगर आपके पास है, कोई भी ट्रायंगल, किसी भी प्रकार से ट्रायंगल को आप ड्रॉ करिए। डोंट थिंक, हमारे जहन में एक सवाल बैठा दिया गया है कि इसी का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। किसी भी प्रकार से आप ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। ट्रायंगल का मतलब क्या? 3 साइड्स होनी चाहिए, 1, 2 और 3, और 3 साइड्स को मिलाने के बाद बन जाता है ट्रायंगल। और उसमें कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री का है ना, कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री का है, तो ठीक उसके सामने की जो भुजा होती है, ठीक उसके सामने का जो साइड होता है, इन इंग्लिश, इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री एंगल, दैट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनस। इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री के सामने की भुजा को हमेशा हाइपोटेनस कहा जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मैटर नहीं करता है। अब रही बात कि सर परपेंडिकुलर और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई कर लिए तो परपेंडिकुलर और बेस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको जो मन है, अगर मन है कि हम इसी को परपेंडिकुलर के रूप में सपोज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मन है कि मैं इसी को परपेंडिकुलर मान लेता हूं, मान लीजिए। तो इन दो साइड्स में से किसी को भी आप परपेंडिकुलर और किसी को भी आप बेस बना सकते हैं, यह आपके हाथ में है। सिर्फ हाइपोटेनस चेंजेबल नहीं है। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने की साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं, और रिमेनिंग जो 2 साइड्स है उसमें से एक आपका बेस बन जाता है और एक आपका परपेंडिकुलर बन जाता है। डोंट थिंक दैट कि सर हम किसको परपेंडिकुलर कहें, सोचना ही नहीं है इसके बारे में। सिर्फ ये सोचना है कि सिर्फ 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? उसको कर्ण कहते हैं। तो आइए हाइपोटेनस की चर्चा थोड़ा हम कर लेते हैं। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है, इसका टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो बेस का स्क्वायर, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर कह सकते हैं। फिर आपने देख रहा है पी स्क्वायर। एक और बात दिमाग में हमेशा सेट रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है, जिसको हम कर्ण कहते हैं, वो हमेशा बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, हमेशा। तो चेक करने का तरीका, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो हाइपोटेनस का जब आप स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। पी स्क्वायर, अब आपसे यहां पे पी स्क्वायर पूछ रहा है, थोड़ी बेसिक कंसेप्ट की मैं बात करूंगा। पी पूछ रहा है तो आपको मैंने अभी जस्ट कहा कि हाइपोटेनस हमेशा ग्रेटर होता है रिमेनिंग 2 साइड से, बचे हुए 2 यानी परपेंडिकुलर और बेस से वो बड़ा होता है। तो पी स्क्वायर अगर निकालना हो तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस कर दीजिए। जो बेसिक बिगनर्स बच्चे हैं उनको अगर दिक्कत है तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर बी स्क्वायर आपसे पूछ रहा है तो इसमें भी एच स्क्वायर तो लेना ही है, और आपसे बी स्क्वायर पूछ रहा है तो क्या घटा दो मेरे दोस्त? पी स्क्वायर घटा दो। अगर पी स्क्वायर पूछ रहा है तो एच स्क्वायर में से क्या घटा दो? बी स्क्वायर। याद करने का ये एक मंत्र हो गया।
और एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। मैं इंप्लाइज करके यहां पर क्लियर कर दिया, इनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ एच स्क्वायर और यहाँ एच है, तो जब स्क्वायर घटता है तो उधर रूट हो जाता है। इन द सेम वे पी रूट हो गया, इन द सेम वे बी रूट हो गया। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अब मैंने राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर ली, जितनी भी बातें हैं मैंने कर ली। मैंने पहले भी कह चुका हूं आपको कि यदि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अगर ट्रायंगल्स में कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है तो मेरा व्हाट्सएप वीडियो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाएं अपने नाम के साथ। मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। तो अब मैं बात करता हूं इक्विलैटरल ट्रायंगल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके शब्दों से ही क्लियर है, इक्यू मतलब इक्वल जैसा सेंस आ रहा है। मीनिंग समझिए, रट्टा मत मारिए, मैथमेटिक्स रटने से नहीं होगा। इक्यू मतलब इक्वल का सेंस आ रहा है। और हिंदी में भी समबाहु, जिसके बाहु समान है। हिंदी में भी समबाहु जिसके बाजू समान है, जिसके साइड्स समान है। तो समबाहु का मतलब जिसके बाजू समान है। कितने बाजू है? 1, 2 और 3। ये साइड्स कह लें, बाजू कह लें, भुजा कह लें, दीज ऑल आर द सेम। कितने बाजू है? इसलिए इसको कहा गया समबाहु। मैंने एरो लगा दिया है, एरो लगा दिया है, सिंगल सिंगल। इट मीन क्या? अगर ये आपका 5 सेंटीमीटर तो ऑटोमेटिकली 5 5। अब मैं इसमें बात करता हूं, ए स्टैंड्स फॉर साइड। ए को हम साइड मानते हैं, जिसको हिंदी में भुजा कहते हैं। एरिया की अगर आप बात करते हैं तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो बचपन से हम लोग को पढ़ाया गया है। तो डेप्थ में ना जाते हुए हम इसका एरिया लेते हैं √3/4a²। हम इसका एरिया क्या लेते हैं? √3/4a²। यदि आपके पास a की वैल्यू है तो डेफिनेटली आपका एरिया क्विकली निकल जाएगा। और परिमीटर मैंने 3a लिया है। परिमीटर के बारे में मैंने कह चुका हूं, परिमीटर का मतलब परिमिति। दिमाग पे जोर ही नहीं देना है। जहां भी परिमिति का जिक्र हो उसका मतलब ही है बाउंड्री की लंबाई। जहां भी परिमिति का जिक्र हो उसका मतलब क्या होगा? उसके सारे बाउंड्री की लंबाई को ऐड कर दें, जोड़ दें तो पेरीमीटर निकल जाता है। तो सारे ए हैं, a + a 2a अब प्लस a कितने हुए? 3a। अगर आप संख्या लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 है तो ये भी 5 5 5 10 और प्लस 5 कितना? 15। तो पहले मैं फार्मूला की बात कर लेता हूं। पेरीमीटर आपसे पूछा तो क्या हो जाएगा? 3a। यदि आपके पास एक साइड कोई भी मिल जाए तो आप एरिया भी निकाल सकते हैं और पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। किसका? इक्विलैटरल ट्रायंगल में। कुछ खास इसमें नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पर हम इसको समझते हैं। अगर ए आपके पास 16 है, मान लीजिए कि आपके पास साइड क्या दे दिया? 16, और इक्विलैटरल का जिक्र हो, उस क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो ए आपके पास 16 है तो एरिया भी निकल गया √3/4a²। यानी ए को हमने 2 टाइम्स लिख दिया, 16 × 16। आप इसको कट करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये पाएंगे 64 √3 इज योर आंसर। यानी ये एरिया हो गया। पेरीमीटर की बात करेंगे तो 3a, आपके पास a का वैल्यू कितना है? 16 है, 16 × 3 कितना? 48। ये है इक्विलैटरल। कोई भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इक्विलैटरल अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, व्हाट्सएप के जरिए जुड़े और जहां तक हो सकता है मैं आपको मदद करने को तैयार हूं। डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर ली, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर ली। इसमें भी आप कोई वैल्यू ले सकते हैं और अपने से आप एग्जांपल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा। अगर दिक्कत होगा तो फिर आपसे जुड़ेंगे व्हाट्सएप के जरिए। मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कर दिया आपका। अब मैं आता हूं एस्केलेंट ट्रायंगल। एस्केलेंट ट्रायंगल की जब भी बात आती है तो यह एक ऐसा टर्म है जिसका इस्तेमाल हम इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। या सीधा आप ये समझें कि एस्केलेंट ट्रायंगल जिसको हीरोज साहब ने इंट्रोड्यूस किया था, एस्केलेंट ट्रायंगल इसलिए आई थी कि साहब राइट एंगल का तो मैं एरिया निकाल लूंगा, इक्विलैटरल का भी एरिया निकाल लूंगा, आइसोसेलेस का भी एरिया निकाल लूंगा, लेकिन यदि मेरे पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके 3 साइड्स डिफरेंट हो तो मैं क्या करूंगा? और इसी के कारण हीरोज साहब ने इस फार्मूला को लाया। इसे हीरोज का फार्मूला भी कहा जाता है। इसे हीरोज का फार्मूला भी कहा जाता है। वो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और उन्हीं का दिया हुआ ये कंसेप्ट है हीरोज साहब का कि ये इससे एरिया इसका निकाल लेंगे, इससे इसका निकाल लेंगे और इससे इसका निकाल लेंगे, लेकिन अगर 3 साइड्स डिफरेंट है तो क्या करेंगे? तो इसी के संदर्भ में हीरोज साहब ने हीरोज फार्मूला लाया जिसका नाम पड़ा
एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसके एक एक पॉइंट पे जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर मैं जिक्र कर देता हूं, आपके दिमाग में ये बातें नहीं होनी चाहिए कि थ्री साइड्स अगर डिफरेंट है तभी हम स्केलियन का उपयोग कर सकते हैं। आपके दिमाग में अगर ये बातें चल रही है तो उसको निकालिए। मैं क्लियर कर चुका हूं, आप बीसीसी परिवार से जुड़िए, एडवांस मैथ से लेकर अर्थमेटिक तक आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये घमंड नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस कहता है, दावे के साथ कह सकता हूं। तो कहने का सेंस ये है कि भूल जाइएगा कि एस्केलेन की अगर बात हो रही है तो उसमें सिर्फ थ्री डिफरेंट साइड्स होगा तभी लगाएंगे। नो, आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। आपके पास थ्री साइड्स होने चाहिए, आपके पास थ्री साइड्स होने चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो डज नॉट मैटर। आप हीरोज का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप हीरोज का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल में इस्तेमाल कर सकते हैं हीरोज का फॉर्मूला जिसमें थ्री साइड्स हो, डज नॉट मैटर वो डिफरेंट है या नहीं है। आप इसमें भी कर सकते हैं, थ्री साइड है, आप इसमें भी कर सकते हैं थ्री साइड्स है, और आप इसमें भी कर सकते हैं थ्री साइड्स है, और आप इसमें भी कर सकते हैं थ्री साइड डिफरेंट है। तो दिमाग से बात को निकाल दीजिएगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा सुविधाजनक रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्यों हम हीरोज का इस्तेमाल करें। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्यों हम हीरोज का इस्तेमाल करें। अगर मेरे पास बेस है, सपोज बेस हमारे पास 10 है, हाइट हमारे पास 5 है, तो 2 5 10, 5 5 25। हमारे पास हाइट है और बेस है तो क्यों हीरोज का इस्तेमाल करूं मैं, इसमें क्यों टेंशन लूं। लेकिन दिमाग से निकाल दीजिए, यू आर फ्री टू यूज हीरोज फॉर्मूला दिस थ्री ट्रायंगल्स। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। अब मैं बात करता हूं एक एक बात। आपने यहां पर एस देखा होगा, बहुत सारे बच्चों को आज भी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये एस क्या है, क्योंकि डेप्थ में उनको पढ़ाया नहीं जाता है। एस का मतलब साइड नहीं है, साइड यहां पर ये है, ए साइड है, बी साइड है और सी साइड है। मैंने एबीसी क्यों लिया, क्योंकि एबीसी दिस थ्री आर डिफरेंट 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 डिफरेंट। और ये जो साइड की आप बात कर रहे हैं इसमें, ये एस स्टैंड्स फॉर साइड नहीं है, एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर है। और सेमी से आप लोग परिचित होंगे, सेमी का मतलब ही होता है आधा, सेमी पेरीमीटर, पीआरई का मतलब पेरीमीटर, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर मतलब आधा। किसी भी लंबाई को आधा कर दीजिए, उसको हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। तो एस का मतलब आप समझ गए, सेमी पेरीमीटर। मैंने एस बराबर लिख भी दिया है डियर स्टूडेंट्स, एस इज इक्वल टू यानी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब आधा। किसका आधा, पेरीमीटर का आधा। किसका आधा, पेरीमीटर का आधा। किसका आधा, परिमिति का आधा। तो परिमिति क्या है आपके पास, तो पेरीमीटर की अगर आप बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी, मैंने बड़ी अरेंज करके आपको दिया हूं यहां पर। अगर आप पेरीमीटर की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी ये पेरीमीटर है, इसको आधा कर दीजिए तो ये सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। जो भी पेरीमीटर आपके पास है उसको आधा कर दीजिए तो वो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए ए प्लस बी प्लस सी ये पेरीमीटर है, परिमिति है, आधा कर दीजिए तो ये सेमी पेरीमीटर बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, तो इन शब्दों को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो एरिया हमारा क्या हुआ, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसका एग्जांपल अगर मैंने यहां पे लिया कि एस एरिया समझ गया आपने, पेरीमीटर आपने समझ गया, एस भी आपने समझ गया। अब एक एग्जांपल मैंने लिया 4, 3 और 5, मैंने अपने मन से एक डाटा ले लिया। हमारे पास ए 4 है, बी 3 है और सी 5 है। डियर स्टूडेंट्स, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर की जरूरत है पहले आपको। तो सेमी पेरीमीटर की जरूरत है तो क्या करेंगे, 4 और 3 कितने हो गए, 12। 4 और 3 कितने हो गए, सॉरी माफ कीजिएगा 7। 7 और 5 कितने हो गए, 12। और इस 12 को आप 2 से डिवाइड कर दिए तो वो बन गया अर्ध परिमिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो सारे साइड को जोड़ के आपने 2 से डिवाइड कर दिया, सेमी पेरीमीटर बन गया, उसको एस से हमने इंडिकेट किया। अब एरिया पे आते हैं, रूट अंडर आपका एस कितना है, आपका एस 6 है, ले लिया। अब घटाते चले जाइए, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 3 3 और 6 माइनस 5 कितने हो गए, 1। 6 2 जा 12,
और 12 3 जा 36, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। ये रहा आपका स्केलर, ये रहा स्केलर। इससे रिलेटेड कुछ भी बातें अगर आपको पूछना हो तो फिर आप स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, उस पर जुड़ने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। आप क्वेश्चन के जरिए भी, क्वेश्चन के सहायता से भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप क्वेश्चन क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन को क्विकली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं, तो आपने स्केलर समझ गया। यदि आपको कहीं कठिनाई हो, यदि आपको कहीं दिक्कत हो, यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताएंगे। जितना हो सकता है मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी अगर कुछ त्रुटियां रह गई हो तो मैं माफी चाहूंगा उसके लिए, और आप कमेंट के जरिए जरूर मुझे सजेस्ट करेंगे कि सर थोड़ा स्लो होना चाहिए, थोड़ा फास्ट होने चाहिए, इस मैटर पे उस मैटर पे आप अगर मुझे बताएंगे तो मैं अगला वीडियो फिर आपके पास आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें हमारी टीम काफी मेहनत कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने क्लियर कर दिया, इक्विलैटरल मैंने क्लियर कर दिया, और स्केलर भी मैंने क्लियर कर दिया। एक एक शब्दों के साथ मैंने क्लियर कर दिया। और चौथा जो मेरा बच जाता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। डियर स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस को हिंदी में हम कहते हैं समद्विबाहु। आपको मीनिंग से क्लियर हो रहा होगा। बाहु मतलब दो भुजा, बाहु मतलब दो भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको हम समद्विबाहु कहते हैं। आप शब्द का मीनिंग अगर समझ लेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं होगी। समद्विबाहु, जिसकी दो बाहें समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसको हम समद्विबाहु कहते हैं। और इंग्लिश में उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। एनी ट्रायंगल इन व्हिच टू साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। इंग्लिश वाले व्यूअर से भी मेरा आग्रह है कि वो कंसंट्रेशन के साथ अगर इस वीडियो को देखेंगे तो काफी फ्रूटफुल होगा उनके लिए। अब मैं बात करता हूं कि दो भुजाएं समान है, इसलिए मैंने इसको ए लिया और इसको भी ए ले लिया। इसके एक फार्मूला भी होते हैं, लेकिन वो लंबा चौड़ा फार्मूला हो जाता है, इसलिए मैं उसमें बिलीव नहीं किया। मैं इसको डिजाइन कर दिया। किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आपका दो साइड इक्वल दे दिया तो इक्वल वाले साइड को आप छोड़ दीजिए और जो बच गया उसको आप बेस मान लीजिए। इक्वल वाले साइड को आपने छोड़ दिया, जो बच गया आपको उसने बेस मान लिया, और यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। एक साइड आपको दे दिया, उसमें से एक बेस दे दिया, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए यहां से, और मैंने बेस को बी मान लिया। और इसमें अप्लाई कर दीजिए राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया। अब बहुत बच्चे के जहन में एक सवाल होगा कि सर राइट एंगल ट्रायंगल तो यहां से है, एब्सोल्युटली राइट, लेकिन मैं बेस क्या ले रहा हूं? बी से सी तक पूरा बेस ले रहा हूं। इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक ये और एक ये। लेकिन जब मैं पूरे बेस को पकड़ लिया तो 1/2 बेस मतलब आधार, पूरा बेस पकड़ना है आपको, तो बेस और इनटू परपेंडिकुलर यानी इसकी जो लंबाई है उससे गुणा कर दीजिए, जिसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं। अब जरा पेरीमीटर की बात करते हैं, तो a प्लस ए स्पष्ट कर दिया मैं। पेरीमीटर का मतलब क्या? बाउंड्री की लंबाई को हम परिमिति कहते हैं, और यहां पे हो गया पेरीमीटर इक्वल टू a प्लस ए, 2a और प्लस b कौन? ये वाला। डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लीजिए। मैंने आपसे कहा कि एक परपेंडिकुलर है जो BC पर पड़ रही है, और उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो लंबाई है वो 5 है। लंबाई कहे, ऊंचाई कहे, दिस टू थिंग्स आर सेम। जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो आधार है वो 10 सेंटीमीटर है। मैं पूरे आधार की बात कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। आधार कितने हैं? 10 सेंटीमीटर है। तो एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू 10, आई मीन कि बेस आपका 10 है और ऊंचाई आपका 5 है, जिसको आप लंबाई भी कह सकते हैं। आपका कितना आया एरिया? 25। आपका एरिया कितना आया? 25। एरिया को हमेशा स्क्वायर में इंडिकेट करते हैं। अगर वो मीटर में दिया रहे तो मीटर स्क्वायर लिखिएगा, अगर वो सेंटीमीटर में दिया रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा। एरिया ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। और पेरीमीटर की बात अगर कहें, कहीं भी अगर आपसे पेरीमीटर पूछता है तो वो सिंगल यूनिट में होता है। सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में हो तो मीटर में लिखेंगे, किलोमीटर में हो तो किलोमीटर में लिखेंगे, क्योंकि एरिया ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर
यानी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और परिमीटर यानी परिमिति ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ मीटर सेंटीमीटर। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्टली मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज काफी मेहनत मैंने आपके लिए किया हूं। मैं बिगनर्स हूं आपके यूट्यूब पर, नया नया मैं यूट्यूब पर आया हूं डिजिटली। ऑफलाइन में मेरा काफी दिनों का एक्सपीरियंस है। बच्चे मुझे काफी प्यार देते हैं ऑफलाइन की क्लास में, लेकिन डिजिटली में आज तक नहीं था। हमसे अगर कोई भूल हो गई हो, हमसे अगर कोई गलतियां इसमें रह गई हो, त्रुटि रह गई हो, तो प्लीज मेरा आपसे आग्रह है, आप कमेंट के जरिए मुझे सजेस्ट करें। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए किसी भी टॉपिक पे, लगे कि नहीं सर इस टॉपिक पे भी कुछ वीडियो आना चाहिए, आप मुझे कमेंट के जरिए कमेंट कीजिए कि इस पर एक वीडियो बना दीजिए सर, मैं आपके लिए हाजिर हूं। मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहूंगा। बीसीसी परिवार आपके कैरियर के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी सफलता के लिए जितना हो सकेगा करेगा। बस लास्ट में मैं यही कहूंगा, इस वीडियो को दिल से देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जितना हो सके, और बेल आइकन पे जाके बेल आइकन दबाएं और ऑल पे क्लिक करना नहीं भूलें, ताकि सुबह उठते उठते जैसे ही मेरा वीडियो कोई भी अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए और आप घर बैठे बैठे लाभान्वित होते रहें। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ एडवांस मैथ्स के किसी और टॉपिक में। और बेसिक सीरीज मेरा चल रहा है, मैं 5 सीरीज आपको दे चुका हूं, 6ठा पर मेरा काम चल रहा है। उससे पहले मैं आपको एडवांस मैथ्स की भी एक टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। इसका लुत्फ उठाएं और बीसीसी परिवार के साथ जुड़े। जितनी बड़ी से बड़ी संख्या में जुड़ने की कोशिश करेंगी उतनी मुझे तसल्ली होगी। तो मैं आपके सुखद जीवन की मंगल कामना करता हूं। इसी जोश, इसी जुनून और इसी उमंग के साथ मिलते हैं किसी और टॉपिक में। दैट्स ऑल।